बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अपने चैनल में बुलाने के लिए। हमारे साथ पूर्व वायु सैनिक अशोक श्रीवास्तव जी, जो कि टेक्निकल एयरक्राफ्ट के टेक्नीशियन रहे हैं, और मैं भारतीय नौसेना में मिसाइल ऑपरेटर के तौर पे कारगिल युद्ध में सेवा दिया। हम लोग भी मिसाइल सब रेडी करके तैयार थे, लेकिन वो समय था कि युद्ध विराम हुआ और फिर हम लोग को वापस आना पड़ा। नहीं तो हमको याद है कि युद्ध में जो जहाज के ऊपर हम जान सकते हैं कि जो सामान लोड करने की एक क्षमता होती है, कितना टन ही सामान हम ले जा सकते हैं। तो लड़ाई के समय में जितने भी हमारे कपड़ा लत्ता, सूटकेस, टीवी, मेज, फ्रिज, लग्जरी सामान होता है, उसको जहाज से उतार दिया जाता है और उसके जगह आर्म्स और एम्यूनिशन लोड किया जाता है, ताकि हमारा जहाज समुद्र पे फ्लोट भी करे और वार करने के लिए पूरा सक्षम रहे समुद्र के अंदर में। और जो हमारी भारतीय सरकार हमारे दायित्व को दिया है, उसका निर्वहन हम भली भांति कर सकें, ऐसी हमारी भारतीय सेनाएं आज भी कर रही हैं और आगे भी करेंगी। ये बहुत खुशी की बात है। और सही शब्दों में अगर बोला जाए तो जिस तरह से परीक्षा देने वाला विद्यार्थी टॉप करता है और उसको 100 में 100 मार्क्स मिलता है, तो जिस तरह की खुशी होती है, उसी प्रकार से हम सैनिकों को खुशी है। क्योंकि जब हम लोग सेना में भर्ती होते हैं, वर्दी पहनते हैं और कसम खाते हैं, तो हमारी कसम होती है कि हमारे देश के ऊपर हवा के रास्ते, जमीन के रास्ते या पानी के रास्ते कोई भी पड़ोसी देश अगर वो हमला करता है, तो उसके ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं, और हमारा सैनिक धर्म भी है। कहीं ना कहीं आज जो घटना हुई, यह पहलगाम में हमारे निर्दोष पर्यटकों को, जो हमारे देश का एक बहुत ही सुंदर जगह है, कोई भी युवा अगर शादी करता है तो अपने जीवन का सबसे अनमोल क्षण बिताने का जगह कोई चुनता है तो कश्मीर की वादियों में जाता है, जो शांति सुंदरता का प्रतीक है। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क आतंकवादियों का पालनहार, पोषण करने वाला, प्रशिक्षित करने वाला और अस्थिरता देश में पैदा करने वाला पाकिस्तान, उस 22 तारीख को जिस तरह से धर्म पूछ करके उन पर्यटकों को मारा गया जो निर्दोष थे, जिनका कोई दुश्मनी नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था कि हम आए हैं तो इस तरह से हमारा बॉडी यहाँ से जाएगा, और उसमें से कुछ ऐसे परिवार को यह करके छोड़ा गया कि जाके मोदी से कह दो कि वो इसका बदला लेगा। तो आज मोदी ने भारतीय सेना को, हमारे प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को खुली छूट दिया कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप जिस हथियार का यूज करना चाहते हैं, जिस समय करना चाहते हैं और जिस स्थान पे करना चाहते हैं, वो आप चुने और करें। यह सेना के लिए बहुत बड़ा आदेश होता है, और सेना ने, जिसके लिए प्रशिक्षित लोग हैं, हमारे अनुभवी सीनियर ऑफिसरों ने, हमारे रक्षा विशेषज्ञों ने पूरे डाटा के साथ, क्योंकि आजकल गूगल से लेकर के इंटेलिजेंस के माध्यम से हमको सारी चीजें मालूम है कि पाकिस्तान में क्या कहां हो रहा है, और अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखते हुए कूटनीति के तरीके से, कि कल को पाकिस्तान यह राग आलाप न करे कि हमारे सिविल ठिकानों को निशाना बनाया गया। हम लोगों ने बिल्कुल सदे हुए सटीक तरीके से, जैसे लेजर शो के द्वारा गाइडेड मिसाइल थी, जो मिसाइलें थी वो लगभग 30 मीटर डिच करके अंदर जमीन में जा करके और विस्फोट किया, जिससे कि पर्टिकुलर जो कैंप था, जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, वो नेस्तनाबूद हुए। और पूरे रात वहां पे एम्बुलेंस दौड़े, फायर ब्रिगेड दौड़ा और भागने की हलचल देखी गई। आज मॉक ड्रिल करने का गृह मंत्रालय का आदेश था। कई राज्यों के लोग इसकी तैयारी सिविल डिफेंस कर रही थी, लेकिन आज पाकिस्तान में एक्चुअल में मॉक ड्रिल वहां चालू हो गया। भारतीय सेना की यही काबिलियत है कि कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, उसको आज उन्होंने कर दिखाया। तो निश्चित रूप से हम पूर्व सैनिकों को अपने सैनिकों के कारनामे पे खुशी है, पूरा विश्वास है। यह तो केवल एक सांकेतिक छोटा ऑपरेशन है, लेकिन अगर भविष्य में पाकिस्तान के तरफ से कोई जवाबदेही कार्रवाई की जाती है, तो उसका जवाब बहुत ही विनाशकारी होगा। शायद हम उसको सीमांकित न कर सकें, हो सकता है कि भारत के नक्शा से पाकिस्तान मिट जाए। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को, उनके सरकार को अभी भी समय है कि उन्हें अपने सरकारों को नसीहत देने की जरूरत है कि वो अपने हरकतों से बाज आए और एक सही रास्ते पे
जो मानवता की शांति के लिए, विकास के लिए जरूरी है, उस रास्ते पे चलें और उसको पालन करें। भारत कभी भी पहले युद्ध करने का पक्षधर नहीं रहा है। कारगिल में भी हमने युद्ध नहीं किया था। संधि के दौरान जब बर्फबारी होती है उस समय में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना पीछे हटती है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और फिर बर्फबारी खत्म होने का अपने पोस्टों को संभाल लेते थे। लेकिन कारगिल के समय 1999 में हुआ क्या? पाकिस्तानी सेना पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ करके विश्वासघात करके हमारे भारत के चौकियों को अपने कब्जे में कर लिया। और जब यह हरकत देखा गया, उस समय के चरवाहे जब वहां गए, जो वहां के स्थानीय लोग थे, उन्होंने पाकिस्तानी सेना का हरकत देखा, उन्होंने भारतीय सेना को बताया और हमारी रेकी की करने के लिए जवान गए। और उसका नतीजा से हम लोग भली भांति परिचित हैं कि किस तरह से वो युद्ध के रूप में परिवर्तित हुआ। और भारतीय सेना सभी नियमों का पालन करते हुए LOC बिना पार किए हुए ऑपरेशन किया। और कारगिल में भी 526 वीर जवानों के बलिदान देने के बाद भी अपने जो पोस्ट थे उनको खाली करें और पाकिस्तानी पोस्टों को भी अपने कब्जा में किया। जो आज भी हम लोग कारगिल में जब गए थे द्रास मेमोरियल में, तो वहां पे श्रद्धांजलि देने के क्रम में हम लोगों ने उन पोस्टों को देखा जो किसी समय पाकिस्तान का था, आज भारत के अपने म्यूजियम के रूप में है। ये हमारी भारतीय सेना की काबिलियत है, हमारे देश की जीत है। तो निश्चित रूप से अभी जो ये पहलगाम का जो पहला अटैक हुआ है, अपने ही देश के लोग पूछते हैं कि बदला कब करोगे, हमला कब लोगे, कब क्या करोगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं, युद्ध इतना आसान नहीं, चीजें बड़ी बड़ी मोबिलाइजेशन के साथ आगे बढ़ती हैं। जो पोस्ट हैं वो बहुत ही दुर्गम स्थानों पे हैं, उनकी रक्षा करना सेना भली भांति जानती है। आप केवल भरोसा रखिए, सेना हमेशा आपको रिजल्ट देश के पक्ष में करती है। उसके लिए चाहे अपने जान क्यों न गंवाना पड़े, हमारे सैनिक कभी पीठ पीछे नहीं दिखाता है और इस वर्ष भी नहीं दिखाए हैं, नहीं दिखाएंगे। हम लोग का हौसला बुलंद है। लगभग 140 करोड़ जनता का सिर आज गर्व से ऊंचा है। आज मॉर्निंग वॉक में हम लोगों ने देखा कि लोग पूरे रात जब से खबर मिली है तब से लोग टीवी चैनलों पे थे। तमाम तरीके से सेना को बधाई दिया जा रहा है। हमारे जो नेतृत्व करता है सरकार है, प्रधानमंत्री हो, लगातार विपक्ष के सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सारे रक्षा विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति से मिलने का काम हुआ है और हम हर परिस्थिति का आकलन करते हुए जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि युद्ध एक दिन नहीं चलता है। या अगर पाकिस्तान चाहे महीनों लड़ना तो हम महीनों लड़ने के लिए तैयार हैं और कभी हम लोग पीठ पीछे नहीं दिखाएंगे, बल्कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की जरूरत पड़े तो भारतीय सेना और भारतीय सरकार तैयार है। आप सब मीडिया बंधुओं का इसमें सहयोग मिल रहा है। हम सब अपने चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को धैर्य रखने का, संयम बरतने का आह्वान करेंगे कि आप धैर्य बनाइए। जहां भी सैनिक दिखे उनका सम्मान करें। अगर वो बॉर्डर पर जा रहे हैं तो उन्हें जगह दें ट्रेनों में जाने के लिए। उनका रसद सामग्री, उनका सारा कुछ, उनको आज दवा की जरूरत होगी, वर्दी की जरूरत होगी, खाने की जरूरत होगी, एम्युनिशन की जरूरत, ये सब जो जरूरत है वो हमारे भारतीय जनता के द्वारा ही पूरा होगा, देश की सरकार के द्वारा पूरा होगा। आप सबका प्यार मिले। भारतीय सेना तैयार थी, आज भी तैयार है और आने वाले समय में भी तैयार रहेगी। जय हिंद, जय भारत। एक क्वेश्चन था सर कि अगर आप लोग रहते, आज अगर ड्यूटी में रहते तो आपका क्या प्रतिक्रिया होता? जैसे आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आप लोग क्या करें? और बिल्कुल जो ऑपरेशन हुआ ये बिल्कुल गाइडलाइन हम लोग डिपार्टमेंट के अनुसार सब लोग तैयार रहते हैं। अपने इक्विपमेंट्स को चेक करके अपने इक्विपमेंट को लड़ाई के लायक बना के रखना, हाई अलर्ट में हम लोग को तैयारी रखना पड़ता है, क्योंकि लड़ाई ये बंदूक की लड़ाई नहीं हो रही है। आज के डेट में टैक्टिकल वार हो रहे हैं। हमारे रडार, सर्वेलेंस रडार, हमारे जो गनरी वेपन हैं, मिसाइल्स हैं, बहुत तरह की मिसाइलें हैं। कौन सी मिसाइल को कहाँ यूज करना है, कौन सा हमला पानी की तरफ से करना है, कौन सा हमला एयर से करना है, कौन सा हमला जमीन से करना है, ये सारा कुछ एक व्यापक विषय होता है। और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो इसके लिए पूरा प्रशिक्षित है और हम लोग प्रशिक्षित तरीके से ही इस चीज में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उन हथियारों का यूज करते हैं। इसमें नहाना खाना भूल जाता है आदमी। आपको लड़ाई पोस्ट पे ही आपको खाने की सप्लाई पैकेट के रूप में, ड्राई आइटम के रूप में मिलता है। पानी अगर ज्यादा है, नहीं तो जितना पानी है उसी को लंबे समय तक चलाने की जरूरत पड़ती है। और हम लोग हर विषम परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि लड़ाई करना
और ये ऐसा नहीं होता है कि हम अपने लड़ाई करके घर आ जाएं और फिर तैयार होके जाएं, ऐसा नहीं होता है। हमारे सैनिक कई दिनों तक गाड़ी नहीं बनाएंगे, कई दिनों तक उनको नींद नहीं मिलेगी, लगातार अपने आर्म के साथ उन लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, MMG एक हम लोग का वेपन होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। यानी लड़ाई के समय में एक सैनिक का मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा तीनों उसका वेपन होता है। वो प्रार्थना करता है कि हमारा वेपन साथ दे, ताकि हम देश की हिफाजत कर सकें, चाहे जमीन का रक्षा करना हो, आसमान की रक्षा करना हो, या हमारे समुद्र की सीमाओं की रक्षा करना हो। इसके लिए हम लोग हमेशा मरणोपरांत तक हमारे सैनिक इस जवाबदेही को पूरा करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगला कदम क्या होगा, क्या लगता है आप लोगों को? क्या पाकिस्तान कुछ करेगा? पाकिस्तान अभी जैसा कि हमको मीडिया से पता चला कि उनके 2 फाइटर एयरक्राफ्ट आए थे और जिनको मार गिराया गया है, तो हर समय सेना सीमाओं पे हाई अलर्ट है, अपने सभी तरह से चौकसी बरती जा रही है। किसी भी तरह की पाकिस्तान से कार्रवाई होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम सब पूरी तरह से तैयार हैं और पूरा देश आज तैयार है। कई राज्यों में लगभग 200 से 250 जिलों में मॉक ड्रिल, यानी अगर एयर स्ट्राइक होता है तो सायरन के होते हुए कैसे हम अपने आप को, अपने देशवासियों को बचाने का ड्रिल जो लोग प्रशिक्षित सिविल डिफेंस की टीम है बताएगी। हम सब पूर्व सैनिक भी जिला अधिकारी और जिला प्रशासन के संपर्क में है। जहां भी हमारी ट्रेनिंग की, हमारे शारीरिक क्षमता की जरूरत होगी, हमारे पूर्व सैनिकों की पूरी टीम तैयार है सहयोग करने के लिए। जिस भी परिस्थिति का सामना करने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग सब तैयार हैं। पूरे देश में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि युद्ध होगा, सबके मन में एक विचार आ गया कि युद्ध हो ही जाएगा। बिल्कुल। क्या लगता है कि युद्ध होगा इस बार, या फिर वार्ता, ये जो वार्ता होती है उससे टल जाएगा? यह अब पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है। उन लोगों ने 26 लोगों को मारा था, निर्मम हत्या की थी और छिप के किया था, लेकिन हमने बोल करके बिल्कुल उनको निशाना बनाया और उनको नष्ट किया है। अगर पाकिस्तान इसके जवाब में एक छोटी हरकत भी करता है तो उसको बड़ी खमियाजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर हम अपने आप को सीमा में नहीं बांध सकते हैं, फिर हमें विनाशकारी तरीके से युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस बार वर्ल्ड के मैप से पाकिस्तान का मैप कहीं ना कहीं हटते दिख रहा है। कहीं ना कहीं यह बात साकार होता नजर आ रहा है, जो कारगिल में कहीं रह गया था, कि कारगिल में अगर हमको यह आदेश मिल जाता तो शायद पाकिस्तान का झंडा वहां फहराने वाला कोई नहीं बचता, भारत का तिरंगा वहां फहरता। लेकिन अब याद कीजिए 1971 की युद्ध में भी जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिक हमारे सेना के अधिकारियों के समक्ष घुटना टेके थे, तो हम लोगों ने संधि के अंतर्गत उन्हें छोड़ा था और उस देश का नाम बांग्लादेश हुआ, उनको हम लोगों ने दे दिया था उस इलाका को। तो कहीं ना कहीं हम अति उत्साहित होकर कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो नीति के हिसाब से या सेना के हिसाब से खराब हो। हम लोग अपने सरकार का जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं। पूरे देश की किसी न किसी रूप में आवाज सोशल मीडिया के थ्रू सरकार तक पहुंची है। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, लोगों ने आक्रोश रैलियां निकाला, लोगों ने पाकिस्तान के जनरल का पुतला फूंका, लोगों ने कहा कि भारतीय सरकार तुम हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब भारतीय एक हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादियों पर हमला करो, भारतीय सेना जिंदाबाद। आज वो चीज चरितार्थ होते नजर आई है और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में काफी सुकून महसूस हुआ आज के हमला को देख करके। और हमको लगता है कि हमसे भी ज्यादा खुशी उन परिवार को हो रहा होगा जिन लोगों ने अभी निकट भविष्य में, अभी 15 दिन पहले ही अपने परिजनों को खोया है। उनको काफी सुकून मिल रहा होगा और ये आगे भी हम लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, जैसा कि हम लोग अभी झारखंड में हैं और झारखंड काफी दूर है पाकिस्तान से, अगर नक्शे के हिसाब से देखा जाए तो झारखंड में मॉक ड्रिल करना क्या ये सूचक है कि बांग्लादेश की तरफ से कुछ होगा, या फिर चाइना भी पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर कुछ करेगा? आपका कहना एक एंगल वो भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए हम पड़ोसी मुल्क के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे किसी मुल्क का अगर नियत बदल जाता है, हमको ऐसा उम्मीद नहीं लगता कि बांग्लादेश इस तरह करेगा, क्योंकि बांग्लादेश के सैनिक हम लोग के साथ इस ट्रेनिंग स्कूलों में पढ़ते रहे, ट्रेनिंग लेते रहे और हम लोग उनको हमेशा मदद देते रहे अब तक। लेकिन अगर उनके नेतृत्व का या उनकी सेना का अगर कभी भी नियत बदलता है तो कहीं ना कहीं ये मॉक ड्रिल उनके लिए भी जरूरी है। और आजकल की लड़ाई, पाकिस्तान की लड़ाई केवल एक जगह से दूसरे जगह तक की नहीं सीमित है, इसके लिए पूरा हमारे देश को तैयार रहना है।
ये मॉक ड्रिल पूरे देश के लिए होना चाहिए, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं जिनकी रेंज जो है काफी है, 2000-2500 किलोमीटर है। और जो वेपन है कहीं परमाणु हथियार हैं, कहीं नॉर्मल हथियार हैं। तो इन सब चीजों के लिए यह हम मान के चलना होगा कि पूरे देश को ही सतर्क रहने की जरूरत है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, क्योंकि एज ए देशवासी अगर हम जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या चाइना की तरफ से हो या बांग्लादेश की तरफ से हो या कहीं से भी कोई हमला होता है, तो हम सबके लिए तैयार रहना पड़ेगा और तभी हम उनका माकूल जवाब दे सकते हैं। इसलिए यह तैयारी जहां भी हो रही है जरूरी है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरे देशवासियों को सतर्क करते हैं और तैयार रहने के लिए और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अपना स्टेटमेंट दीजिए, अपना साथ दीजिए, अपना कार्यक्रम कीजिए और इस खुशी का जश्न मनाइए। हम नहीं चाहते कि कोई विध्वंसकारी चीजें पाकिस्तान में हो, कोई इतनी बड़ी वारदात हो जिससे सिविलियन मारे जाएं, लेकिन ये जो चुनौती था एक सांकेतिक रूप में जो हम लोगों का स्ट्राइक हुआ है वो बहुत ही सटीक हुआ है और ये उन्हीं के ठिकानों पे हुआ जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनको ट्रेड करते हैं और उनको वहां से लॉन्च करते हैं, उनको हम लोगों ने नष्ट किया है। हम चाहते तो हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो कि कई किलोमीटर के पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोगों ने उनको नहीं चुना है। हमको भी इस विश्व के मानचित्र में या जो व्यवस्था में जो सिस्टम बने हैं, जो समितियां बनी, उनको जवाब देना है, सुरक्षा एजेंसियों को जवाब देना है। तो हम लोगों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही तैयारी के साथ उन पहले टारगेटों को चुना और उन टारगेटों को नष्ट करने के लिए किस तरह की मिसाइलों की जरूरत थी, किस तरह के वेपन की जरूरत थी, उनको हम लोगों ने एयर अटैक करके नष्ट किया है। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सटीक ऑपरेशन है ये, और भारतीय वायुसेना के द्वारा ये बहुत ही मतलब जबरदस्त एक्शन है। इससे ज्यादा एक्शन कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा एक्शन भारतीय सेना के द्वारा ये वो कभी नहीं पाकिस्तान भूलेगा, और पाकिस्तान के सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ, आम पब्लिक को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये एक सबसे बड़ी बात है। आप जैसे वायुसेना में रह चुके हैं, तो अगर आप आज कार्यरत होते हैं तो क्या वहाँ का माहौल रहता है, लगभग जैसे आपने युद्ध देखा हुआ है, कारगिल आपने देखा हुआ है, तो क्या माहौल रहता है जीतने के बाद जब आप ये आप बोल रहे हैं जो मॉक ड्रिल जो है, वो मॉक ड्रिल शुरू हो जाता, मॉक ड्रिल होता, हम लोग 24 आवर्स बिजी हो जाते, हम परिवार से बिल्कुल सेपरेट हो जाते, और हमको हो सकता है कि कहीं आधा बॉर्डर के तरफ भेज दिया जाता है। ऑपरेशन में हमेशा बॉर्डर के हम नजदीक पहुंच जाते हैं, तो ये ऑपरेशन जो है हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं। जब एक फाइटर जेट एंटर करता है किसी अदर कंट्री में, तो क्या रहता है अंदर से भावना कि वापस आने का क्या चांसेस रहता है, क्योंकि उनके भी रडार होते हैं, वहीं भी कहीं ना कहीं तो दिखता होगा कि आप एंटर कर रहे हैं। अभी हमारा जो राफेल है, ये मतलब वो उनके पास ऐसा कोई शक्ति नहीं है, रडार नहीं है जो कैच कर सके, इसलिए हम लोग बिल्कुल सेफ है। हमारा जहाज जो है बिल्कुल सेफ है, और हम ये जानते हैं कि हम जाकर और निशाना लगाकर हम वापस आ सकते हैं। बिल्कुल हम लोग सेफ हैं। पहले के जमाने में जब राफेल नहीं हुआ करता था हमारे पास, तो आप लोग जब एंटर किए होंगे तो क्या भावनाएं रही होगी मन में? मिग 21 था पहले फाइटर, वो भी बहुत अच्छा जहाज था, लेकिन इतना आधुनिक उपकरण नहीं था उसमें। लेकिन 65 के वार में या 71 वार में काफी योगदान दिया है। अच्छा, हम लोग मतलब जीते हैं। अभी जो हथियार अभी आए हैं वो काफी अत्याधुनिक हैं, वो रडार पे जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, लो फ्लाइंग करना, प्लस उनकी स्पीड भी इतनी ज्यादा है कि उनको ट्रैक करना आसान नहीं है। आप देखेंगे कि पूरा ऑपरेशन 1:04 पे 5 मिनट में शुरू होता है और 30 तक कंप्लीट हो जाता है ऑपरेशन करके। तो कहीं ना कहीं इसका स्पीड जो है काफी, और एक्यूरेसी इनके रडार के इतने हैं कि आप देख सकते हैं कि 2 बिल्डिंगों के बीच में जो टारगेट को नष्ट किया गया, उसके अलावा बाकी बिल्डिंग जो कहते हैं वो खड़ी है। तो बिल्कुल आज जो हम लोग अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, हमारे पास जो पायलट हैं वो बहुत प्रशिक्षित हैं, हाई टेक्नोलॉजी है, तो इसकी वजह से हम लोग को कॉन्फिडेंस है। वार है, इसमें कैजुअलिटी हो सकती है, हो सकता है हमारा 10 फाइटर गया, एक वही निशाना ये हो जाए, लेकिन भारतीय सैनिक या कोई पायलट ये नहीं सोचता, ये सोचता है कि हम ट्रेन, हमको करके आना है, कुछ कर गुजरना है।
लड़ाई लगती है तो हो सकता है कुछ सैनिक हमारे मारे जाए, कारगिल में भी मारे गए, लेकिन वो हमारे वीर शहीद कहलाए। उनके परिवार को आज भी लोग, समाज का लोग जिंदा याद करता है, कारगिल पे उनको सम्मान करता है। उन सभी 526 जवानों के लिए द्रास वार मेमोरियल जो कारगिल में बना है, वहां पे उनके लिए शिलापट लगा है। नेशनल वार मेमोरियल पे एक एक सैनिक जो 1971 और 62 ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से लेकर और आज तक जितने सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी ईंटें आज के हमारे नेशनल वार मेमोरियल पे उनके यूनिट और सर्विस नंबर के साथ लगा हुआ है। उनके परिवार के लोग रिच चढ़ाने के लिए जाते हैं, सैनिकों के परिवार के द्वारा उनको बुला करके रिच चढ़ाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि जो सैनिक इस देश की हिफाजत करने में अपना बलिदान दिया, उनके परिवार को भारत सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा उन्हें इस तरह के प्रोग्राम में बुलाना, इस तरह सम्मान देना उनको बार बार जिंदा करता है। और हम देशवासियों का ये फर्ज होता है कि अगर हमारे मोहल्ले में भी कोई ऐसे वीर सैनिक रहते हो या उनके पूर्व सैनिक रहते हो, तो उनको एक सैनिक का सम्मान देना चाहिए। क्योंकि आज जो सैनिक पूर्व सैनिक होकर के आते हैं, वही सैनिक पहले कार्यरत थे और आज इन्हीं की तरह के सैनिक कार्यरत हैं, और कल हमारे जैसे ही सैनिक फिर सेना में भर्ती होकर बॉर्डर को संभालेंगे। तो सैनिकों के प्रति आम जनता का जो नजरिया है वो सकारात्मक होना चाहिए। जो कभी कभी हम लोग जो देखते हैं कि घटना मिलता है कि उनके ही गांव में कोई जमीन उनका छीन लेता है, कभी उनको जो है थाने बुला करके मारता है, कभी उनको जो है हेलमेट के लिए जो है बेइज्जत करता है। ये सब छोटी मोटी चीजों को सेना के लिए, खास तौर से सशस्त्र बलों के लिए जो अपने रक्षा की दायित्व में अपनी जान हथेली पे लेकर लड़ते हैं, वो 7x24 की नौकरी करते हैं, जहां प्राय ए शिफ्ट बी शिफ्ट होता है कि 8 घंटे का ड्यूटी करिए, 4 घंटे ड्यूटी कीजिए, ओवर टाइम मिलता है। लेकिन सेना ही एक ऐसा नौकरी है जिसमें 24x7 हमें ड्यूटी करने के लिए हम लोग संकल्पित होते हैं और करते हैं। हम सोने के लिए डिमांड नहीं कर सकते। अगर पोस्ट पे रहते रहते झपकी हमको लेने का मौका मिल गया, हमारा बॉडी आगे रहता है और हम पीछे मौका मिला, तो वहीं पे हम रेस्ट करेंगे और अपना रूटीन करेंगे और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये भारतीय सेना का, इसके बदले हम कुछ भी दे दें उसका कोई तुलना नहीं है। और जो भी हमारे सैनिक आज वायुसेना में, थल सेना में या जल सेना में सेवा दे रहे हैं, उनके इस समर्पण के लिए हम देशवासियों को हमेशा एहसानमंद रहना चाहिए। उनका हौसला बढ़ा देना ही बहुत बड़ी बात होगी। पैसा रुपया इसके लिए कोई मोल नहीं हो सकता। अगर एक गरीब से गरीब अगर परिवार को हम बोलें कि आपका बेटा सेना में लड़ने के लिए जा रहा है, आप करोड़ों रुपया ले लीजिए, आप रुपया लीजिएगा कि अपना बेटा लीजिएगा, तो वो बोलेगा कि हमको बेटा दे दीजिए। क्योंकि बेटा का जो अनमोल है जीवन, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी की बहन, ओमेंस जो है आज सेना में है। प्रेस प्रवक्ता के रूप में हमने देखा कि दोनों हमारे महिला अफसरों ने प्रेस वार्ता किया है। तो आज जो हमारे बॉर्डर पे हैं, उनका कुछ भी हम मोल देकर नहीं चुका सकते। उनको सम्मान देना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाए रखने ही हम लोगों को किसी भी युद्ध को जीतने के लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होगा, बहुत बड़ा संजीवनी बूटी का काम करेगा। हम लोगों को केवल सेना का मोराल अप रखना है और हमेशा सोशल मीडिया का माध्यम हो या अपना मोहल्ला हो, अपना जिला हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब सेना की जयकारा लगाते रहें। हमारी सेना, जिसके लिए हम लोगों ने उम्मीद रखा के बैठे, उस पर 100% खरा उतरने की काम करेगी तीनों सेनाएं। 25 मिनट का ऑपरेशन था और ये देश दुनिया के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। यही हम लोग का जीत के वापस आए। 25 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने टाइम दिया।